हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 35 साल हुई तब मक्का में ज़बरदस्त सैलाब आया। काबा की दीवारों में दरारें पड़ गई। अब उसकी मरम्मत के लिए दीवारों को जब गिराया गया तो एक दीवार में एक खत मिला जो सरयानी ज़बान में था। एक यहूदी को जब पकड़ कर लाया गया जो यह ज़बान पढ़ सकता था। खत में जो लिखा था वह सुनकर पूरे मक्का के होश उड़ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 35 साल की हुई तो मक्का में ज़बरदस्त सैलाब आया। कुरैश ने इस सैलाब से महफूज रहने के लिए एक बांध बना रखा था, मगर यह सैलाब इस कदर ज़बरदस्त था कि बांध को तोड़कर काबा में दाखिल हो गया। पानी की ज़बरदस्त रेले और पानी के अंदर जमा होने की वजह से काबा की दीवार में छेद पड़ गए। इससे पहले एक मर्तबा यह दीवार आग लग जाने की वजह से कमज़ोर हो चुकी थी और यह वाक़या इस तरह हुआ था कि एक मर्तबा कोई औरत काबा को धुनी दे रही थी कि इस आग में से एक चिंगारी उड़कर काबा के पर्दों तक पहुंच गई। उसे पर्दों को आग लग गई और दीवारें तक जल गई। इस तरह दीवारें बहुत कमज़ोर हो गई थीं। यही वजह थी कि इस सैलाब ने उन कमज़ोर दीवारों में छेद कर दिए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की जो दीवार उठाई थी वो 9 गज ऊंची थी और उन पर छत नहीं थी। लोग काबा के नजराने वगैरह लाते। ये नजराने कपड़े और खुशबू वगैरह होती थी। काबा के अंदर जो कुआं था ये सब नजराने उस कुएं में डाल दिए जाते थे। कुआं अंदरूनी हिस्से में दाएं तरफ था। उसको काबे का खजाना कहा जाता था। काबे के खजाने को एक मर्तबा एक चोर ने चुराने की कोशिश की। चोर कुएं में ही मर गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत के लिए एक सांप को मुकर्रर कर दिया। यह सांप कुएं के मुंडेर पर बैठा रहता, किसी को खजाने के नजदीक नहीं आने देता था। कुरैश पैसे को ज्यादा रहते थे। अब जबकि काबा की दीवारों में घाव पड़ गए और नए सिरे से उसकी तामीर का सिलसिला पेश आया तो अल्लाह ताला ने परिंदे को भेजा। वह सांप को उठा ले गया। यह देखकर कुरैश के लोग बहुत खुश हुए। अब उन्होंने नए सिरे से काबा की तामीर का फैसला कर लिया और प्रोग्राम बनाया कि बुनियाद मजबूत बनाकर दीवारों को ज्यादा ऊंचा उठाया जाएगा। इस तरह दरवाजे को भी ऊंचा कर दिया जाएगा ताकि काबा में कोई दाखिल ना हो, सिर्फ वही शख्स दाखिल हो जिसे वह इजाजत दे। अब उन्होंने पत्थर जमा किए। हर कबीला अपने अपने हिस्से के पत्थर अलग अलग जमा कर रहा था। चंदा भी जमा किया गया। चंदे में उन्होंने पाक कमाई दी, नापाक कमाई नहीं दी। मसलन तवाइफों की आमदनी, सूद की कमाई, दूसरों का माल, सब करके हासिल की गई दौलत इस चंदे में नहीं दी किसी ने। पाक कमाई उन्होंने बिलावजह नहीं दी। एक खास वाकया पेश आया था जिससे वह इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इस काम में सिर्फ पाक कमाई लगाई जाएगी। वाकया यूं था कि एक कुरैशी सरदार अबू वहाब और उमर बिन आबिद ने जब यह काम शुरू करने के लिए एक पत्थर उठाया तो पत्थर उसके हाथ से निकलकर फिर उसी जगह पहुंच गया जहां से उसे उठाया गया था। इस पर कुरैशी हैरान परेशान हुए। आखिर खुद वह खड़ा हुआ और बोला, एक गिरोह कुरैश काबा की बुनियादों में सिवाय पाक माल के कोई दूसरा माल शामिल मत करना। बैतुल्लाह की तामीर में किसी बदकार औरत की कमाई, सूद की कमाई या जबरदस्ती हासिल की गई दौलत हरगिज शामिल न करना। ये वाहिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला का मामू था और वह अपनी कौम में एक शरीफ आदमी था। जब कुरैश के लोग खाना काबा की तामीर के लिए पत्थर ढूंढ रहे थे तो उनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर ढूंढने में शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर अपनी गर्दन पर रख कर ला रहे थे। तामीर शुरू करने से पहले कुरैश के लोगों ने महसूस किया कि दीवार गिराने से कहीं उन पर कोई मुसीबत नाजिल न हो जाए। आखिर एक सरदार वलीद बिन मुनीरा ने कहा, काबा की दीवारें गिराने से तुम्हारा इरादा इस्लाह और मुरम्मत का है, इसको खराब करने का नहीं। जवाब में लोगों ने कहा, जाहिर है हम तो मुरम्मत और इस्लाह चाहते हैं। यह सुनकर वलीद ने कहा, तब फिर समझ लो कि अल्लाह ताला इस्लाह करने वालों को बर्बाद नहीं करता। फिर वलीद ही ने गिराने के काम की तदा की, लेकिन उसने भी सिर्फ एक ही हिस्सा गिराया था कि मालूम हो जाए कि उन पर कोई तबाही तो नहीं आती। जब वह रात खैरियत से गुजर गई तो दूसरे दिन सब लोग उसके साथ शरीक हो गए और पूरी इमारत गिरा दी।
यहाँ तक कि उनकी बुनियाद तक पहुँच गई। ये बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ की रखी हुई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुनियाद में सब रंग के पत्थर रखे थे। ये पत्थर ऊंट की कहानी की तरह के थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उन लोगों के लिए उनको तोड़ना बहुत मुश्किल साबित हुआ। दाएं कोने के नीचे से कुरैश को एक तहरीर मिली। वह तहरीर सरयानी ज़बान में लिखी थी। उन्हें यह ज़बान नहीं आती थी। आखिर एक यहूदी को तलाश करके लाया गया। उसने वह तहरीर पढ़कर उन्हें सुनाई। मैं अल्लाह मक्का का मालिक, जिसको मैंने इस दिन पैदा किया, और मैंने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। जिस दिन मैंने सूरज चांद बनाए, मैंने उनको यानी मक्का को 7 फरिश्तों के जरिए घेर दिया है। उसकी अजमत उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक उसकी दोनों तरफ पहाड़ मौजूद हैं, और उन पहाड़ों के सरदार एक तो अब्बू कबीस पहाड़ है जो कि सफ़ा पहाड़ी के सामने है, और दूसरा कैकान पहाड़ है जो मक्का के करीब है, जिसका रुख अब्बू कबीस पहाड़ की तरफ है। यह शहर अपने बाशिंदों के लिए पानी और दूध के लिहाज से बहुत बरकत और नफ़े वाला है। यह पहली तहरीर थी। दूसरी मक्का में इब्राहिम से मिली। उसमें लिखा था कि मक्का अल्लाह ताला का मुहतरम और मस्जिद शहर है। इसका रिज्क 3 रास्तों से इसमें आता है। यहाँ 3 रास्तों से मुराद कुरैश के 3 तिजारती रास्ते हैं। उन रास्तों से काफ़ी आते जाते हैं। तीसरी तहरीर उससे कुछ फासले पर मिली। उसमें लिखा था, जो भलाई बोएगा लोग उस पर शक करेंगे, यानी उस जैसा बनने की कोशिश करेंगे, और जो शख्स रुसवाई बोएगा वह रुसवाई और दाम पाएगा। तुम बुराइयां करके भलाई की आस लगाते हो। हाँ, यह ऐसा ही है जैसे कि कर यानी कांटेदार दरख्त में कोई अंगूर तलाश करे। ये तहरी काबा के अंदर पत्थर पर खुदी हुई मिली। काबा की तामीर के सिलसिले में कुरैश को पत्थरों के अलावा लकड़ी की भी जरूरत थी। छत और दीवारों में लकड़ी की जरूरत थी। लकड़ी का मसला इस तरह हल हुआ कि एक जहाज अरब जिस साहिल से आकर टकरा गया, आज उस मुकाम को जद्दा का साहिल कहा जाता है, पहले मक्का का साहिल कहलाता था। इसीलिए मक्का का करीब तरीन साहिल यही था। साहिल से टकराकर जहाज टूट गया। वह जहाज किसी रूमी ताजिर का था। उस जहाज में शाहरुख के लिए संगे मरमर, लकड़ी और लोहे का सामान ले जाया जा रहा था। कुरैश को जहाज के बारे में पता चला। ये लोग वहां पहुंचे और उन लोगों से लकड़ी खरीद ली। इस जहाज की तामीर में उस लकड़ी को इस्तेमाल किया गया। आखिर खाना काबा की तामीर का काम हिजरी असवद तक पहुंच गया। अब यहाँ एक नया मसला पैदा हो गया। सवाल ये पैदा हुआ कि हिजरी असवद को कौन उठाकर उस जगह पर रखेगा। हर कबीला यह फजीलत खुद हासिल करना चाहता था। ये झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि मरने मारने तक नौबत आ गई। लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर तुल गए। कबीर अब्दुल्लाह ने तो कबीला ओड़ा के साथ मिलकर एक बर्तन में खून भरा और उनमें अपने हाथ डुबोकर कहा, हिजरी असवद हम खुद रखेंगे। इसी तरह दूसरे कबीले भी उठ गए। तलवार मुंह से निकल आई। आखिर वह सब बैतुल्लाह में जमा हुए। उन लोगों में अबू उमैया बिन मुनीर था। उसका नाम हुजैफा था। कुरैश के पूरे कबीले में यह सबसे ज्यादा उम्र वाला था। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला का बाप था। कुरैश के इंतहाई शरीफ लोगों में से था। मुसाफिरों का सफरी सामान खाना वगैरह देने के सिलसिले में बहुत मशहूर था। जब कभी सफर करता तो अपने साथियों के खाने पीने का सामान खुद करता था। उस वक्त उस शदीद झगड़े को खत्म करने के लिए उसने एक हल पेश किया। उसने सबसे कहा, कुरैश के लोग अपना झगड़ा खत्म करके तुम यूं करो कि हरम के नामी दरवाजे से जो शख्स सबसे पहले दाखिल होगा उससे फैसला करा लो। वह तुम्हारे दरमियान जो फैसला करे वह सब उसको मान ले। ये तजवीज़ सब ने मान ली। आज उस दरवाजे को बाप सलाम कहा जाता है। ये दरवाज़ा रुकन मानी और रुकन असवद के दरमियानी हिस्से के सामने है। अल्लाह की कुदरत के इस दरवाजे से सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कुरैश ने जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो पुकार उठे, यह तो अमीन है, यह तो मोहम्मद है, हम इन पर राजी हैं। और उनके ऐसा कहने की वजह यह थी कि कुरैश अपने आपस के झगड़ों के फैसले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही कराते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की बेजा हिमायत नहीं करते थे, न बिना वजह किसी की मुखालफत करते थे। फिर उन लोगों ने अपने झगड़ों की तफसील
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। सारी तफसील सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक चादर ले आओ। वह लोग चादर ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चादर को बिछाया और अपनी दस्ती मुबारक से हिजरी अस्वद को उठाकर उस चादर में रख दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कबीले के लोग इस चादर का एक एक किनारा पकड़ लें, फिर सब मिलकर उनको उठाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। चादर को उठाए हुए उस मुकाम तक आ गए जहां हिजरी अस्वद को रखना था। फिर उसके बाद नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरी को उठाकर उसकी जगह रखना चाहा, लेकिन उस वक्त एक नजदीक शख्स आगे बढ़ा और तेज आवाज में बोला, बड़े ताज्जुब की बात है कि आप लोगों ने कम उम्र नौजवान को ऐसा रहनुमा बना लिया, इसकी इज्जत अफजाई में लग गई हो। याद रखो, यह शख्स सबको गिरोहों में तकसीम कर देगा, तुम लोगों को पारापार कर देगा। करीब था कि लोगों में इसकी बातों से एक बार फिर झगड़ा हो जाए, लेकिन फिर खुद ही उन्होंने महसूस कर लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला किया है वह लड़ाई वाला नहीं, लड़ाई खत्म करने वाला है। चुनांचे हिजरी अस्वद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उस जगह पर रख दिया। मुअर्रिखों ने लिखा है, यह शख्स दरअसल इब्लीस इस मौके पर इंसानी शक्ल में आया था। जब काबा की तामीर मुकम्मल हो गई तो कुरैश ने अपने बुतों को फिर से उसमें सजा दिया। काबा की यह तामीर जो कुरैश ने की थी, चौथी तामीर थी। सबसे पहले काबा को फरिश्तों ने बनाया था। अब्बास साहब ने फरमाया कि जमीन आसमान को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर था। जब अर्श को पानी पर होने की वजह से हरकत हुई तो उस पर कलमा लिखा गया, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस कलमे के लिखे जाने के बाद अर्श साकिन हो गया। फिर जब अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा करने का इरादा फरमाया तो उसने पानी पर हवा को भेजा। इससे पानी में मोच उठने लगी और बुखारा उठने लगी। अल्लाह ताला ने इन बुखारात यानी भाप से आसमान को पैदा फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने काबा की जगह से पानी को हटा दिया, जगह खुश्क हो गई। चुनांचे यही खुश्की बढ़ते बढ़ते 7 बरैया बन गए। जब जमीन जाहिर हो गई तो इस पर पहाड़ कायम किए गए। जमीन पर सबसे पहला पहाड़ अब्बू कबीस है। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरमाया जमीन पर मेरे नाम का एक घर बनाओ ताकि आदम की औलाद इस घर के जरिए मेरी पनाह मांगे। इंसान इस घर का तवाफ करे जिस तरह तुमने मेरे अर्श के गिर्द तवाफ किया है ताकि मैं उनसे राजी हो जाऊं। फरिश्ते ने हुक्म की तामील की। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खानकाह की तामीर शुरू की। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काम की तामीर की। इस तरह कुरैश के हाथों यह तामीर चौथी बार हुई थी। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नासरीन, इसी तरह के इस्लामी वाक़यात सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।